सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है वह चिड़िया जो। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है ये क्या है? एक नीले पंखों वाली चिड़िया। और चलो देखते हैं इस चिड़िया को क्या क्या पसंद है, किन किन चीज़ों से इस चिड़िया को प्यार है। ये झुंडी के दाने यानी जो बाजरे के दाने जो चिड़िया को बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े चाव से मज़े से खाती हैं। नदी के पानी से भी चिड़िया को बहुत प्यार है। बूढ़ा पेड़, इस बूढ़े वन बाबा के लिए चिड़िया बड़ा ही मीठा गाना गाती है। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, इस कविता में एक चिड़िया के बारे में बताया गया है और यह कविता केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। इस कविता में चिड़िया के माध्यम से कवि हमें अनेक गुण सिखाना चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन में उन गुणों को अपनाएं। तो देखते हैं चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या क्या सिखाना चाहते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, यानी जो चिड़िया है वह चोंच मारकर अपनी चोंच से दूध भरे झुंडी के दाने बड़े ही रुचि से खाती है, रस से खाती है, यानी मज़े लेकर खाती है। झुंडी के दाने जो बाजरे के दाने। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया जो है छोटी है, संतोषी है। संतोषी अर्थात जितना मिले उसी में संतोष रखने वाली, ज़्यादा की इच्छा नहीं करती, जो मिलता है उसे ही बड़े मज़े से रस से खा लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह चिड़िया जो है नीले पंखों वाली है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। इस पंक्तियों में कवि हमें चिड़िया के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं कि हमें जो भी खाना मिले उसे बड़े चाव से और मज़े लेकर खाना चाहिए। दूसरा गुण कवि हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें संतोषी बनना चाहिए, यानी जितना मिले उसमें संतोष कर लेना चाहिए, ज़्यादा लालच या ज़्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी वह चिड़िया अपना कंठ खोलकर, कंठ यानी गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी वन में जो बूढ़े बाबा हैं, यानी जो बरगद के पेड़ हैं, जो भी बूढ़े वन बाबा बूढ़े पेड़ हैं, उनके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। बड़ा ही मधुर गाना गाती है, रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने गाने से सारा रस वातावरण में उड़ेल दिया हो। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया है, नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत, चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है। अब बच्चों, हम इस कविता के इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं। चिड़िया रुचि से क्या खाती है? चिड़िया रुचि से क्या खाती है? झुंडी के दाने। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया का स्वभाव संतोष रखने वाला है, अर्थात चिड़िया संतोषी है। चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख नीले हैं।
चिड़िया को किस किस से प्यार है? चिड़िया को अन्न से, विजन से प्यार है। चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। रस उड़ेल कर गा लेती है का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि चिड़िया बहुत मधुर स्वर में गाती हैं, तथा चिड़िया बहुत मीठे स्वर में गाती हैं और अपने मीठे गीतों से सारे वातावरण में रस भर देती है, रस उड़ेल देती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब कवि बता रहे हैं चिड़िया के बारे में कि वह चिड़िया जो यानी जो चिड़िया है वह चोंच मारकर चढ़ी नदी यानी वह नदी जिसका पानी ऊपर तक हो यानी जल से भरी हुई नदी जो जल से उफन रही है, वह चिड़िया चोंच मारकर उस उफनती नदी के दिल टटोलकर यानी दिल टटोलकर दिल में चोंच मारकर यानी उस नदी के उफनते पानी में चोंच मारकर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती यानी जल की बूंद को अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, उस छोटी चिड़िया को अपने आप पर गर्व है। इन पंक्तियों में कवि हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें मुसीबत को देखकर डरना नहीं चाहिए, उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए। जिस तरह चिड़िया उफनती नदी को देखकर डरती नहीं है और अपनी चोंच मारकर जल की बूंद को अपनी चोंच में भरकर ले जाती है और जो कार्य वह यह करती है उसके लिए चिड़िया को अपने आप पर गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया नीले पंखों वाली है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का आशय यह है कि चिड़िया जानती है कि नदी का बहाव तेज है, वह उफन रही है, फिर भी वह डरती नहीं और नदी में चोंच मारकर जल की बूंदों को चोंच में भरकर ले जाती है। चिड़िया की विशेषताएं बताइए। बच्चों अब आपने एक कविता पढ़ी है तो आप चिड़िया की विशेषताएं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चिड़िया को स्वयं पर गर्व है और चिड़िया को स्वयं पर गर्व क्यों है? क्योंकि वह मुसीबत को देखकर डरती नहीं है, उसका हिम्मत से सामना करती है। वह साहसी है, चढ़ी नदी को देखकर डरती नहीं है। चिड़िया संतोषी है, वह जो मिलता है उसी में संतोष कर लेती है। अब बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्नों को लिखकर इन्हें याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।